सीजीएल 2024 में पूछा गया पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर चोल राजवंश का प्रतीक था। तो चोल राजवंश का दोस्तों प्रतीक था बाघ। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करें चोल राजवंश की, तो इसकी स्थापना करी थी विजयालय ने। और इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? तंजौर इसकी राजधानी थी। तो ये दोनों फैक्ट भी आपको ध्यान रखने हैं। भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित था? तो दोस्तों पहला गोल्फ क्लब स्थित था कहाँ पे? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। बात करें इसकी स्थापना की, तो वो हुई थी 1829 में। गगन नारंग ने किस वर्ष या किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? तो अब इनका नाम क्यों आया है वो मैं आपको बताता हूँ। आप जानते हैं अभी पेरिस ओलंपिक थोड़े दिन पहले खत्म हुए हैं। तो वहां पे इंडिया की तरफ से चीफ डी मिशन बनाया गया था गगन नारंग को। अब यह क्या होता है? तो दोस्तों अपने भारत से जितने भी खिलाड़ी गए थे उनकी देख रेख करना, उनको जरूरत का सामान प्रोवाइड करवाना इन्हीं की जिम्मेदारी थी। तो आपसे पूछा है कि इन्होंने किस वर्ष यह पदक जीता था? तो वो साल थी 2012 के लंदन ओलंपिक की। कौन सा मेडल जीता? तीसरे नंबर वाला कांस्य पदक। किसने जीता? गगन नारंग ने। और किस खेल से संबंध है? तो दोस्तों ये शूटिंग से संबंध रखते हैं। और कौन से मीटर वाली से? 10 मीटर एयर राइफल से। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद विलायत अली खान का किस से संबंध है? तो आपको बता दूं उस्ताद विलायत अली खान का संबंध है सितार से। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। सितार के एक और प्रमुख व्यक्ति आपसे पूछे जाएंगे जिनका नाम है पंडित रविशंकर। दोस्तों आप जानते हैं सीजीएल की में 2024 में टोटल 36 शिफ्ट हुई थी। अभी तक मैंने उसकी 22 शिफ्ट ही एनालाइज करी हैं। और उसमें यह क्वेश्चन दोस्तों मेरे को 4 बार रिपीट होता हुआ दिखा था। तो आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय यानी नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थित है? तो यह है दोस्तों मणिपुर के इंफॉल में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। इसकी स्थापना हुई थी 2018 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। कौन सा भारतीय मैराथन आयोजन एशिया में सबसे बड़ा मैराथन माना जाता है? तो पूरे वर्ल्ड का नहीं पूछा है, ओनली एशिया का पूछा है। तो वो है दोस्तों मुंबई मैराथन। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। अगर कंप्लीट वर्ल्ड की बात करें तो दोस्तों टॉप 10 में ये स्थान अपना रखता है। अब आपको एक छोटा सा कमेंट करना है कि जो मैराथन की दौड़ होती है कितने किलोमीटर की होती है? 1930 को जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया, जब भारत के वायसराय कौन थे? तो 1930 में दोस्तों भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। बात करें दांडी मार्च की, तो इसको दोस्तों नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसको शुरू किया था किसने? महात्मा गांधी ने। कहां से? गुजरात के साबरमती आश्रम से। और इसके दौरान टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी थी? तो 390 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी थी। और आपको याद होगा कि गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1931 में, जिसके तहत इस सत्याग्रह को रोक दिया था या खत्म कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किस बंदरगाह को सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है? तो वह बंदरगाह है दोस्तों मुंबई का, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जिसमें दोस्तों आपको बता दूं सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह भी इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। भारत के बाद निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक हिंदू आबादी है?
तो भारत तो आप जानते हो एकदम हिंदू देश है, सबसे ज्यादा व्यक्ति है। 2011 की जो सेंसस हुई थी उसके अकॉर्डिंग अप्रोक्स 80% लोग कौन थे, हिंदू थे इंडिया में। बात करें नेपाल की तो दोस्तों 3 करोड़ के आसपास लोग नेपाल में क्या हैं, हिंदू हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा कि नेपाल में भारत के बाद सबसे ज्यादा हिंदू आबादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में बड़े बांधों की संख्या सबसे अधिक है। तो अगर बांधों की बात करें सबसे बड़े बांधों की तो वो है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में। अब यहां से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बांधों से संबंधित, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। कि सबसे पहला तो ये पूछा जाएगा कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, वो है हीराकुंड बांध। और किस नदी या किस राज्य में है, तो ओडिशा राज्य में है। और किस नदी के ऊपर बना हुआ है, महानदी के ऊपर। और बात करें सबसे ऊंचे बांध की तो वो है टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड राज्य में है और भागीरथी नदी पर बना हुआ है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने भारत में बड़े और छोटे किसानों के बीच क्षेत्रीय असमानताएं पैदा कर दी थी। यानी इसका मतलब जो अमीर है वो और अमीर होता गया, जो गरीब है वो गरीब का गरीब ही रह गया। तो इसका उदाहरण या किस आंदोलन में यह हुआ था, तो वो हुआ था हरित क्रांति में। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। हो सकता है आपने यह क्वेश्चन पहली बार सुना हो। बात करें हरित क्रांति की तो 1966 में शुरू होता है। कौन सी पंचवर्षीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। भारत में इसके पिता कहते हैं किसको, आप मुझे कमेंट में बताइए, चलो मैं ही बता देता हूं, एम एस स्वामीनाथन को। और विदेश में यानी ऑल द वर्ल्ड में किसको कहते हैं, नॉर्मन बोरलॉग को। भारत में मानसून की अवधि कितनी होती है। तो आप जानते हैं भारत में मानसून शुरू होता है केरल राज्य से पहले वीक में, और कितने दिन तक रहता है, तो अप्रोक्स दोस्तों 100 से 120 दिन इसका समय माना गया है भारत में मानसून का। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर बात करें मंथ की तो जून में आता है और सितंबर महीने तक रहता है, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। निम्नलिखित में से कौन शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर हैं। तो आपने सिर्फ ये पढ़ा होगा कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, वो आपको पता ही है। बात करेंगे पहले महिला की तो वो कौन बनी थी, कोनेरू हम्पी, जो कब बनी थी, 2002 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करें भारत के पहले ग्रैंड मास्टर की जो कि बने थे 1988 में, जिनका नाम था विश्वनाथन आनंद।